सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज अर्पित जैन और इस वीडियो में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्यूचर। टॉपिक क्या है? बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर। अब आप सोचोगे फ्यूचर तो विल से बनता है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी हम बी, हैव और जनरल वर्ब के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बेसिक और एडवांस दोनों को क्लब करके डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा फ्यूचर का यूज़ क्यों होता है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में किसी भी चीज़ को बताने के लिए विल और एक चीज़ और इसमें यूज़ होती है माइट, है ना। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? विल और माइट। माइट। अच्छा, अब विल का यूज़ क्यों होता है, माइट का यूज़ क्यों होता है, ये भी सीखने को मिलेगा। प्लस एडवांस टच भी इसमें हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि हमें क्या बताया कि यूट्यूब पे बी अलग से पढ़ाएंगे, हैव अलग से पढ़ाएंगे। मैं विल को ही हैव और बी से मिक्स करके पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, विल का यूज़ क्यों होता है फ्यूचर में? कोई भी काम अगर आप फ्यूचर में करोगे, पक्का करोगे, अगर आप 100% श्योर हो फ्यूचर में कोई काम करोगे, तो वो विल से बता देना कि हाँ फ्यूचर में आप वो काम करोगे, श्योर हो आप, ठीक है ना, 100% श्योर। लेकिन माइट का यूज़ क्यों होता है? तो देखिएगा, माइट का यूज़ केवल फ्यूचर में होता है, लेकिन किस तरीके से होगा? प्लीज़ शायद वर्ड का यूज़ मत करिएगा माइट के लिए। माइट का यूज़ शायद के लिए जो ये होता है, ये तरीका गलत है बिल्कुल। क्योंकि आप समझो बात को, ये क्या हो रहा है कि चीज़ें रट रहे हैं। इसमें रटने में क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे जहाँ शायद दिखा वहाँ आप माइट का यूज़ करोगे, तो फिर ऐसे तो आप शायद का यूज़ कहीं और भी फ्यूचर में करोगे इसके अलावा। लेकिन अगर पास्ट में किया तो, प्रेजेंट में किया तो, आप प्रेजेंट में भी पास्ट में हर जगह माइट लगा दोगे क्या? शायद शब्द से मत पढ़ना, इसके मीनिंग को समझो। माइट का यूज फ्यूचर में किसी काम के करने की संभावना अगर बहुत ज्यादा कम हो तो आप क्या करोगे? माइट का यूज करोगे। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? लीस्ट पॉसिबिलिटी, लीस्ट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में कोई से भी काम की जो संभावना अगर बहुत कम हो तो उसके लिए क्या होता है? माइट का यूज होता है, न के बराबर संभावना। गॉट इट? अब सिंपल सा देखिएगा, आप कोई भी काम करोगे फ्यूचर में, भले अभी जो टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं ना, 3 बजे के बाद से अगर कोई काम करोगे वो भी फ्यूचर में होगा, कल करोगे वो भी फ्यूचर में होगा, तो वो काम फ्यूचर में तो होगा। लेकिन अब हम सेंटेंस देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे फ्यूचर में अगर आप नॉर्मल कोई भी काम करोगे, जैसे आप कोई भी काम करोगे, क्या? आई विल टेक नैप, ठीक है ना, आराम करेंगे आप, तो आप क्या बोलोगे? आई विल टेक नैप। ये तो आपने बोल दिया, तो आई विल टेक रेस्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। आई विल ईट फूड, आई विल टेक लंच, आई विल टेक डिनर, आई विल रिकॉर्ड वीडियो, आई विल अपलोड वीडियो, आई विल एडिट वीडियो, आई विल मॉप, आई विल वॉश माई क्लोथ्स, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द टेम्पल, आई विल स्टडी, आई विल टीच, आई विल लिसन म्यूजिक। कुछ भी हो जाएगा, ही से बना लो कि वो काम में सब फ्यूचर में कोई काम दोस्त के लिए बोल रहे हो कि ही विल गो टू द मार्केट, ही विल बाय क्लोथ्स, ही विल पे मनी, ही विल रिटर्न होम, ही विल हैव लंच, ही विल ईट लंच, और खाने पीने को हैव भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारा इस वीडियो में क्या है, आज अब मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ मैंने आपको उसमें बताया था 3 कॉन्सेप्ट जो हम लेके चल रहे हैं, बी, हैव और जनरल वर्ब, ठीक है ना। तो आप इस टेक को तो हमारे जनरल वर्ब में मान सकते हो। बी, हम बी देखते हैं, ठीक है ना। अब फ्यूचर में जैसे आई विल, अब क्या बन जाएगा? तो आई विल बी अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर बनूंगा, आई विल बी अ ट्रेनर। तो पहले यहाँ पे जो हमारी वर्ब थी वो टेक थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी वर्ब है वो बी है। आई विल बी अ ट्रेनर, आई विल बी अ डॉक्टर। यहाँ बी मतलब बनना। बी हम अलग से क्यों पढ़े, उसको हम यहीं पे देख लेते हैं ना। आई विल बी अ ट्रेनर, आई विल बी अ काउंसलर, ठीक है ना। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, आर्टिकल के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा, तो बनने के लिए बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि बनने के बाद हैव आएगा, अगला रूल हमारा हैव है। और हैव मतलब हमारे पास में कोई चीज़ होना, ये पोजीशन बताता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो फ्यूचर में वो चीज़ मेरे पास होगी। आई विल हैव अ बिग कार, आई विल हैव अ बिग कार। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अभी वो चीज़ मेरे पास नहीं, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ को मैं पजेस करूँगा, वो चीज़ मेरे पास में होगी। आई विल हैव अ बिग कार, आई विल हैव अ बिग बंगलो। अगर एक फ्रेंड है मेरा और अगर वो कुमारा है, अगर वो सिंगल है, तो हम फ्यूचर में उसके लिए बोल सकते हैं ही विल हैव अ वाइफ, ही विल हैव किड्स। तो फ्यूचर की बात हो रही ना, पोजीशन की बात हो रही है फ्यूचर में, ठीक है ना। आई विल कुक फूड, ये हो सकता है। एक तो ये हो गया आई विल कुक फूड जनरल वर्ब का। एक बी से क्या बनाओगे?
आई विल बी अ सिंगर, आई विल बी एन एक्टर, ये बी का बन गया। और हैव से क्या बनाओगे, पोजीशन, जो चीज़ मेरे पास नहीं है तो वो फ्यूचर में अगर मेरे पास होगी आई विल हैव अ जॉब, अगर जॉब आपको चाहिए तो फ्यूचर में आई विल हैव अ बिग बिजनेस, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, तो वो पोजीशन के सेंस में बनेगा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना आई हैव अ कार, वो तो अभी है, और अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में मेरे पास आ जाएगी कार, तो आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। यहीं पे ही हमने बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं जिसमें हम तीनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अलग से आपको वो पोजीशन में है बता देंगे, अलग से बी के रूल में बताएंगे, मैंने यहाँ पे ही सिंपल से मैं सब ले लिया, ठीक है। तो ये वाला स्टाइल अगर मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। और किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कौन सा रूल चल रहा है, ये कौन सा बी हैव जनरल वर्ब है, तो फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बी हैव वर्ब, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको फर्दर वो समझ में आ जाएगा, फिर आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।